स्टेडियम के अंदर मैच के दौरान मैनचेस्टर की पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। जी हाँ, यही तो नाक कटवाते हैं साले। आपने कभी इंडियन प्लेयर्स का ऐसा कुछ स्कैंडल देखा है? इंडियन प्लेयर्स का स्कैंडल देखा है ऐसा कि उन्होंने जाके वहां पे यमन को दीदा कर दिया? बकवास किस्म की सिस्टम हो रहा है यार, यहाँ पे बेइज्जती हो रही है हमारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर हैदर अली को मुअत्तल कर दिया। पीसीबी के मुताबिक हैदर अली मैनचेस्टर पुलिस के एक क्रिमिनल केस में शामिल तफ्तीश हैं। वाकया पाकिस्तान शाहीन क्रिकेट टीम के हालिया दौरा इंग्लैंड के दौरान पेश आया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैदर अली को कानूनी मुआवनत फराहम करेगा। केस के नताइज सामने आने तक हैदर अली मुअत्तल रहेंगे। एक बुरी खबर है और वो ये कि पाकिस्तान के एक प्रॉमिसिंग यंगस्टर हैदर अली को मैनचेस्टर पुलिस ने पकड़ा है। मैनचेस्टर पुलिस ने क्रिकेटर हैदर अली के खिलाफ क्रिमिनल तहकीकात से मुताल्लिक पीसीबी को आगाह कर दिया है। हैदर अली के खिलाफ तहकीकात का आगाज पाकिस्तान शाहीन के इंग्लैंड दौरे के दौरान हुआ है। तहकीकात एक ऐसे वाक़े से मुताल्लिक है जो हालिया पाकिस्तान शाहीन के दौरा इंग्लैंड के दौरान पेश आया है। आपको पीसीबी ने बल्लेबाज हैदर अली को मुअत्तल कर दिया। हैदर अली के खिलाफ बरतानिया में फौजदारी तहकीकात भी जारी है। पीसीबी के मुताबिक हैदर अली को कानूनी मुआवनत फराहम की जा रही है। कि प्लेयर कितना भी बड़ा हो, अगर उसने गलत काम किया और आप उसको बचाने की कोशिश करेंगे ना, क्रिकेट बोर्ड कोई भी किसी बड़े प्लेयर को बचाने की कोशिश करेगा, वो आगे चल के जो है ना आपके लिए मुसीबत बनता है, याद रखिएगा। कार्मा देन शोज इटसेल्फ। तो इसलिए आई फील दैट द पीसीबी हैज डन वेरी वेल एंड लाइक I was very happy to see that they acted so quickly about this. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रेस रिलीज जारी की है वो चूंकि काफी लीगल चीजें होती हैं, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाकया नहीं लिखा बट ये लिख दिया कि इनको सस्पेंड कर दिया गया है हैदर अली को, और जब तक ये इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट सामने नहीं आता तब तक वो सस्पेंड है। मगर एक बात जान लें कि पुलिस ने पकड़ा है और लेके गए हैं, ये सब इसका मतलब है देयर इज समथिंग वेरी सीरियस एक्चुअली। मतलब जो उनके खिलाफ सबूत होंगे या जो चीजें हैं वो काफी सीरियस हैं। ऐसे हवा में नहीं, वहां पे ऐसा नहीं होता कि हवा में चीज हो तो बंदे को पकड़ के पुलिस ले जाए और फिर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर है। अगेन वो के ए टीम के टूर के ऊपर इंग्लैंड में खेल रहे हैं, कैंट के अंदर वो मैच खेल रहे थे, कैंट काउंटी ग्राउंड के अंदर। और आप देखिए अभी आपने खबर सुनी होगी कि फखर जमान शायद फिट ना हो, मतलब जल्दी फिट ना हो पाए और बाकी सब मामला। इसमें बाबर आजम का नाम सुना था। कुछ हल्के ये भी चाह रहे थे सिलेक्शन कमेटी में कि हैदर अली को भी लिया जा सकता है, क्योंकि अभी जब ए टीम का प्रैक्टिस मैच चला, जो मैच हुआ था वनडे का, उसमें 2 50 हैं, 2 पाकिस्तान मैच जीता है, दोनों में इनकी 50 हैं। एक में 136 का स्ट्राइक रेट था, एक में 100+ स्ट्राइक रेट था, शायद 120 का स्ट्राइक रेट था वनडे के अंदर, मैं बता रहा हूं आपको। सो एक अच्छी फॉर्म में थे। गरचे जो रेड बॉल मैच खेले उसमें 3 इनिंग खेली इन्होंने, मगर वहां पर कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए थे। आखिरी इनिंग में 0 रन किए थे, मगर इनका भी नाम हुआ था। और पहले ऑलरेडी वो पाकिस्तान खेल चुके हैं, 35 T20 मैच खेल चुके हैं, 2 वनडे मैच खेल चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप वो खेल चुके हैं। मगर ये यकीन माने बड़ा अफसोसनाक। और इनके बारे में मैं कभी कोई बड़ी कंप्लेन नहीं आई, मगर कुछ कोचेस शिकवा करते रहे हैं इनके बारे में कि ये नॉन सीरियस हैं अबाउट हिज फ्यूचर, अबाउट हिज करियर, इस तरह की। मैंने ओमान में इनको देखा था, इससे पहले T20 वर्ल्ड कप में भी हमने इनको कवर किया। नए आए थे तो बड़ी पहले T20 में आपको याद होगा इंग्लैंड के अंदर ही खेले थे, इन्होंने 50 की थी पहले में ही। तो लगा था कि यार पाकिस्तान को एक मिडिल ऑर्डर में बड़ा बल्लेबाज मिल गया है, और इनकी हिटिंग एबिलिटी वो सब चीजें बहुत ठीक थी। मतलब 24-25 साल महज इनकी एज है, एक लंबा करियर इनके पास पड़ा हुआ था। मगर जो खबर आई वो बहुत ही अफसोसनाक है। और जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इंग्लिश मीडिया, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया को 3 दिन के बाद ही पता चला, वैसे तो बाकी मीडिया को भी लेट ही पता चला, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज की तो पता लग पाया कि ये मामला हो। अदरवाइज मामला तो 3 अगस्त का है। और ऑफ कोर्स जब रिपोर्ट हो गया पुलिस के अंदर तो ये बाहर आना ही था, इंग्लिश मीडिया की तरफ आना ही था, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको प्रेस रिलीज की सूरत में बताया, जो कि बेहतर किया। आप एक चीज थी जो किसी और मीडिया से आता तो शायद उसके अंदर बहुत ज्यादा अभाम रहता। और केस क्या है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं बताया, बट इंग्लिश मीडिया कह रहा है कि किसी लड़की के कंप्लेन है और क्रिमिनल चार्जेस हैं उनके ऊपर। बहुत ही जिसे बोलते हैं, एक कह सकते हैं कि अफसोसनाक और खौफनाक किस्म का ये केस है उनके ऊपर। अगरचे इसकी बहुत सी जो तफसीलात हैं वो आना अभी बाकी हैं, और कोई भी चीज कह देना शायद एक एलिगेशन होगा, मगर उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस की बात तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपनी प्रेस रिलीज के अंदर कर रहा है। तो केस तो कुछ बड़ा है उनके ऊपर। अब एग्जैक्टली क्या हुआ वो ऑफ कोर्स अभी चंद घंटों के अंदर मजीद डिटेल भी इसके ऊपर आ जाएगी। बट पाकिस्तानी एक क्रिकेटर 15 बरस के बाद फिर यूके पुलिस ने किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को पकड़ा और ये सब मामला हुए, ये कोई अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान की इसमें बदनामी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट जो पहले ही के एक खाई में गिरती जा रही है, उस बीच में ये खबर सामने आना ऑफ कोर्स पाकिस्तानी फैन को हर्ट करेगी, पाकिस्तान क्रिकेट के इमेज को हर्ट कर रही है, पाकिस्तान के इमेज को हर्ट कर रही है कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को पुलिस पकड़ के ले गई है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और एक हीनियस टाइप का उनके ऊपर इल्जाम है एक्चुअली में, जो भी प्रूफ मैनचेस्टर पुलिस के पास होंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बोला कि हम मतलब यूके पुलिस को फुली मामला देंगे और हैदर अली को भी लीगल सपोर्ट जो चाहिए होगी वो मिलेगी, बट ड्यूरिंग दिस पीरियड अंटिल के इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, डिसीजन सामने नहीं आ जाता, वो सस्पेंड रहेगा। ऑफ कोर्स ऐसा केस होता है तो मतलब यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पहला कदम होता है कि कोई भी इल्जाम आया, जब तक वो केस चल रहा है उसका फैसला नहीं होता तो वो सस्पेंड रहेगा, क्योंकि किसी मेन इतने बड़े एलिगेशन के ऊपर कोई क्रिकेटर हो और वो खेल रहा हो तो डजंट मेक एनी सेंस। और अमूमन ये क्रिकेट रूल भी यही होता है, तो इसलिए वो सस्पेंड है। क्योंकि वो अब जब तक केस का फैसला नहीं आता, केस का फैसला नहीं आने का मतलब है कि जब तक वो जिसे बोलते हैं ना कि
मासूम डिक्लेयर नहीं होते। अगर खुदा ना खास्ता जो खबरें आ रही हैं वो सच हुआ और उनको जो सजा होनी है, उनकी क्रिकेट करियर खत्म हो चुका होगा। मतलब फिर कोई चांस नहीं का चाहिए। जिनकी 24-25 साल है, मगर बहुत कम चांस रहता है कि ऐसे केस वाले बंदे को दोबारा पाकिस्तानी कलर में आप देख पाएं। अगर खुदा ना खास्ता कोई के बातें जो सुनने में आ रही हैं, वो मैं इसलिए भी रिपोर्ट नहीं कर रहा कि मुझे खुद उसमें के कंफर्मेशन मिल जाए तो उसके बाद करूं। जो इंग्लिश मीडिया बहुत सी बातें हो रही हैं उसके अंदर, वो कंफर्मेशन के बाद ही की जा सकती है। बट अगर खुदा न खास्ता वो सच हुई तो हैदर अली का करियर आगे बहुत ही के अंधेरों में नजर आ रहा है। और आई होप कि कुछ चीज़ें पॉजिटिव इसमें निकलें। मगर मतलब बीइंग जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी स्पोर्ट जर्नलिस्ट, ये खबर किसी तरह से भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए के हर लिहाज से ये बदनामी का एक बायस बनी है। और आने वाले दिन में पता चल पाएगा कि ये उनकी किस करवट बैठता है। बट अब तक की अपडेट ये है कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है। उनके खिलाफ मैनचेस्टर पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, उसके ऊपर चंद दिनों के अंदर मजीद चीज़ें निखर के सामने आएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वहाँ पर भी एक गोरे लॉयर की खिदमत दी है हैदर अली को। यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तानी जो लॉयर हैं वो उनके साथ राब्ते में हैं। किस हद तक पाकिस्तान जो पॉसिबल सपोर्ट हो सकती है कानूनी, वो हैदर अली को दे रहा है। मगर भरोसा रख रहा है यूके पुलिस के लॉ के ऊपर भी कि जो भी वो फैसला होगा वो कानून के मुताबिक किया जाएगा। ये और दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये बनता है कि आखिर इतने दिनों के बाद अब ये खबर क्यों मीडिया के अंदर आई। एक खिलाड़ी जिसको मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम से गिरफ्तार कर लिया जाए और उस खबर को छुपाया जाए। मैं आपको बताता चलूं, पाकिस्तान शाहीन का टूर चल रहा था इंग्लैंड के अंदर। उस टूर के दौरान के अंदर हैदर अली को गिरफ्तार किया गया। हैदर अली को मैनचेस्टर की पुलिस के हवाले है। मैनचेस्टर की पुलिस ने प्रॉपर तहकीकात के थ्रू किसी को गिरफ्तार किया। उनको भी पता है कि एक पाकिस्तान का प्लेयर है, किसी ऐसी वैसी वजह से तो गिरफ्तार करेंगे नहीं। अब सवाल आता है हैदर अली को गिरफ्तार किया तो किया क्यों किया, वजह क्या है? वजह भी मैं आपको बता देता हूं, लड़की का चक्कर है। लड़की ने केस किया, लड़की ने ज्यादती का इल्जाम लगाया हैदर अली के ऊपर कि हैदर अली ने उसके साथ ज्यादती की है, जिसके अंदर कहा यह जा रहा है कि जो करीबी लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि हैदर अली के ऊपर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। कादिर ख्वाजा क्या कहते हैं इसके ऊपर? कादिर ख्वाजा ने बताया कि फाख्ता ने बताया कि क्रिकेटर हैदर अली को रेप केस में गलत फंसाया गया है। तफ्तीश के लिए हैदर अली इंग्लैंड ही रुकेंगे, तहकीकात मुकम्मल होने तक वहां क्याम करेंगे। जबकि पीसीबी ने हैदर अली केस में कानूनी मामूलत फराहम करने की यकीन दहानी करवा दी है। कादिर ख्वाजा बताते हैं कि रेप केस के अंदर उसको फंसाया जा रहा है। अब आप सुनिए, देखिए बात बताऊं क्या, जहां पे लड़की का मैटर आ जाता है ना, वहां पे मामले बड़े खराब हो जाते हैं। संदीप लेमिचने, आपको याद होगा, नेपाल का कितना शानदार क्रिकेटर था, उसके ऊपर रेप केस का इल्जाम लगा। उसके बाद क्या हुआ, उसका कैरियर बर्बाद हो गया। एंड टाइम के ऊपर आके लड़की ने कह दिया कि ना मैंने अपनी विलनेस से सब कुछ किया था, तो वो जैसा कहते हैं ना, उस बेचारे को तो कैरियर जाया हो गया। अब यहाँ पे जो हैदर अली की कहानी है, यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये लड़की है तो है कौन, और उसने ऐसा इल्जाम क्यों लगाया? क्या जिसको कहते हैं उसने गुस्से में कोई रिवेंज लेने के लिए ऐसा सब कुछ किया है, या उसके साथ सच्ची में ऐसा कुछ हुआ है, ज्यादती हुई है जो वो केस कर रही है? असल कहानी किसी को नहीं पता और खुल के कोई बयान नहीं कर रहा। कादिर ख्वाजा वाहिद जिसको कहते हैं रिपोर्टर है जिन्होंने इस चीज के बारे में बताया गया, उसके ऊपर रेप का इल्जाम लगाया गया। हैदर अली 24 साल का लड़का है, 25 साल का होने वाला है, पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप भी खेल चुका हुआ है। पीसीबी को चाहिए कि जितना भी यंग टैलेंट है इनको एक एजुकेशन दी जाए, एक प्रॉपर एजुकेशन दी जाए कि जब जब ये ओवरसीज टूर के अंदर जाएं तो ये इन चीजों का ख्याल रखें। देखो, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। हैदर अली लड़की से मिले होंगे तभी तो लड़की ने इतनी शॉर्टी के साथ उसके ऊपर केस का इल्जाम लगा दिया है ना। मेरा मशवरा यह है कि मिलना भी नहीं चाहिए। कोई सेल्फी लेने है उसके साथ सेल्फी भी ना लो, कुछ भी ना करें। अगर फैन आपको कहते हैं कि सेल्फी ले लें, अक्सर ऐसा होता है कि जिस होटल के अंदर प्लेयर्स रुके होते हैं वहां पे फैंस आ जाते हैं, प्लेयर से कहते हैं सेल्फी लो, वहां से उनसे आके सेल्फी भी ना लें। वो सेल्फी भी कभी कभी आपके लिए अजाब बन जाती है। देखिए, जब हमने होटल में सेल्फी ली थी इसके साथ, ऐसी चीजें भी होती हैं। तो प्लेयर्स को चाहिए कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। हैदर अली बाबा जी पकड़ा गया है और यूके में पकड़ा गया बाबा जी। और यार हमें क्या पता था बाबा जी, हमने नहीं भेजा, मां कसम हमने नहीं भेजा उसको, हमने नहीं भेजा उसे यमन कदीता करने के लिए वहां पे। हमने तो बाबा जी साला क्रिकेट खेलने के लिए भेजा था। उसने वहां पे क्रिकेट नहीं खेली साली, बैट बॉल शुरू कर दी साली। मतलब अजीब सी लॉजिक है यार। क्या हम ना गोरी देख के ना साला हम पिघल जाते हैं, हम साला बहुत पिघल जाते हैं। मतलब हिलती हुलती हमारी पागल हो जाते हैं। हम कहते हैं कि बाबा जी और सबको छोड़ दो, बाबा जी इस गोरी के पीछे चल पड़ो। मतलब पागलों की तरह शुरू हो गया। मतलब इतना कुछ तरसा हुआ बंदा था ये। मुझे समझ नहीं आ रही कितने को बेइज्जती करवाएगा, कितने को बेइज्जती करवाएगा हैदर अली भाई, कितने को बेइज्जती करवानी है। यूके की लड़की ने कंप्लेन की बाबा जी के इसने मेरे साथ यमन कतीता किया है, यमन कतीता किया है। अब बाबा जी उसे पकड़ के लेगी बाबा जी यूके की पुलिस पकड़ के लेगी है। अब लगाएगी ठुकाई सही तरह से जो यमन कतीता किया है ना, ठीक है। जो रिपोर्टें आ रही है ना अभी तक, जो रिपोर्टें आ रही हैं बाबा जी, उस हिसाब से तो मुझे तो 200% 300% ले लो बाबा जी कि इसने कन्फर्म यमन कतीता किया होगा।
हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं प्रभात न्यूज रिएक्शन। आज बात करने जा रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट की एक और शर्मनाक घटना की, जिसने पूरे खेल जगत को हिला दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट एक बार फिर विवादों में है। टीम का एक युवा खिलाड़ी हैदर अली, जो पाकिस्तान शाहीन टीम के साथ यूनाइटेड किंगडम दौरे पर था, उसे ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है बलात्कार का। एक पाकिस्तानी मूल की लड़की ने हैदर अली पर रेप का गंभीर आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें बेकनम मैदान से गिरफ्तार किया, वहीं पर जहां उनकी टीम MCSAC के खिलाफ मैच खेल रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट्स ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है और इस पर PCB यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए हैदर अली को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। सूत्रों की माने तो यह मामला बेहद गंभीर है और अभी जांच जारी है, लेकिन सवाल ये है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट अब सिर्फ विवादों का अड्डा बन चुका है? क्या ऐसे खिलाड़ी अपने मुल्क की इज्जत बढ़ा रहे हैं या मिट्टी पलीत कर रहे हैं? दोस्तों, ये वही पाकिस्तान है जो खुद को क्रिकेट की ताकत बताता है, लेकिन उसके खिलाड़ी विदेशी जमीनों पर जाकर क्या कर रहे हैं, ये अब सबके सामने है।